हेलो प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम पे। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस के बारे में। तो धनतेरस के बारे में हम जानेंगे कि उसका इस बार का शुभ मुहूर्त क्या है, उसके बारे में क्या कथाएं हैं और धनतेरस के दिन हमें क्या क्या खरीदी करनी चाहिए, ये सब हम जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनतेरस की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर के जो पूजन होता है उसमें से लक्ष्मी जी की कथा के बारे में कि कैसे वो मृत्युलोक में आईं और किसान के घर आकर रह गईं। भारतवर्ष में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इस बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है, एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनसे भी साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी इस बात को मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर के बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण की दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया। जैसे ही भगवान जनार्दन आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल को तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी ने वहाँ से भी एक गन्ना तोड़ा और उसका रस चूसने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी वहाँ आ गए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए कि आपने यह गन्ना कैसे तोड़ लिया, और मैंने आपको इधर आने के लिए मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस स्थान से 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान ने उन्हें श्राप दिया और भगवान उन्हें वहीं छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के साथ 12 वर्ष तक बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद जब लक्ष्मी जी को जाने को तैयार हुई, विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने दे सकता है या इन्हें कौन रोक सकता है। यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े भी नहीं रोक पाए हैं। इनको यह मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय अब पूरा हो चुका है। किसान ने हठपूर्वक कहा कि नहीं भगवान, मैं अब इन्हें जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम घर घर को लीप पोत कर रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी।
इस एक दिन की पूजा से मैं वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार उनका घर पूजन किया और उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन होने वाली लक्ष्मी जी की पूजा तब से मनाई जा रही है और की जाती है। तो यह थी लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु और किसान से जुड़ी एक कथा। आगे वीडियोस में हम जानेंगे कि क्या पूजा विधि है, शुभ मुहूर्त क्या है और बाकी कथाओं के बारे में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।